पुंछ में पाकिस्तान तकरीबन 5 दिनों से लगातार गोलीबारी कर रहा है। रिहायशी मकामात और फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की जानिब से की जा रही इस फायरिंग में फौज के जवान राजीव सिंह शेखावत शहीद हो गए हैं। उधर हिंदुस्तानी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह बर्बाद कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने बालाकोट और मेंढर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एलओसी से सटे इलाकों में मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलाबारी की। पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब हिंदुस्तान की जानिब से भी दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी। मकामी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे जा रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत है और लोग एहतियातन घरों में ही कैद हैं। पारी ने जड़ा पाकिस्तान ने गोला की गोला बहुत नुकसान करना सर, इस वास्ते हो गया असें दहशत है गोला ने गोलेबारी ना ते इस वास्ते हो गया ते असें काफ़ी दहशत है। पहले इसकी कदे नहीं गोला पिया ना 65 2002 भी मतलब गोले पेने रहे ते इससे पहले गोला नहीं पिया ते पहली दफ़ा इतना गोला पिया। गौरतलब है कि शनिचर को पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर के दिगवार में फौजी चौकियों के अलावा तकरीबन 1 दर्जन गांव को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे। हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुंह तोड़कर जवाब दिया और दबा रखा। अभी उनका कोई फैर नहीं, लेकिन कल परसों से हमें बहुत तंग कर रखा था। यहाँ खड़ी करमाड़ा में भी, दगवार मर्दयाला में भी, इसमें कस्बा में भी, हर किरनी सेक्टर में फायरिंग हो रही थी। तो आज हमारी आर्मी ने यहाँ से जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। आए दिन जो पाकिस्तान हमारी रिहायशी इलाकों पे जो जहाँ पे लोग रहते हैं, अवाम रहते हैं, उस पे वो आए दिन अटैक करता है, आए दिन बमबारी करता है। आज जो हमारी इंडियन आर्मी ने आए दिन तो जवाब देती आई है, पर जो आज उनकी मेन पोस्ट थी जिससे वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था, उसको तबाह किया है। यह हम देख रहे हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पर यहाँ पे कुछ रिहायशी इलाकों में स्कूल हैं, बच्चे वहाँ जाते हैं, वो बहुत दिक्कत का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी में चौकी पर तैनात नायक राजीव सिंह शेखावत शहीद हो गए। 2 दिगर जवानों के जख्मी होने की खबर है। शहीद राजवीर सिंह शेखावत की जस्द खाकी को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शहीद को पुंछ के आर्मी हेडक्वार्टर में आखिरी सलामी पेश की गई, जिसके बाद शहीद को उनके आबाई गांव के लिए रवाना कर दिया गया। इनकी डेड बॉडी रात क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है दिगवार सेक्टर में, तो हमने पोस्टमार्टम किया अभी सुबह। इसमें उनको नेक पे लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारी इंजरीज हुई है स्प्लिंटर की वजह से, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अभी हमने पोस्टमार्टम किया और प्रॉपर पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी हैंडओवर कर दिया। जराये की माने तो हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। जराये की माने तो हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में 3 से 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। हालांकि फौज की जानिब से फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हुई है। हालात को देखते हुए जिला इंतजामिया ने मकामी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। आज दूसरे दिन भी पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी की गई है। हम आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले में गोलाबारी हो रही है। आज भी पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट सेक्टर में सुबह से ही गोलाबारी की जा रही है, जिससे जो सीमावर्ती गांव हैं पाकिस्तान की तरफ से उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें गांव में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग घरों के अंदर ही सुबह से कैद हैं, जो घरों के बाहर हैं वो बाहर ही रहे हैं। आपको बता दें कि कल भी पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के दिगवा सेक्टर में गोलाबारी की गई थी, जिसमें एक भारतीय सैनिक जो शहीद हो गया था, और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ है। 3 से 4 पोस्टें उनकी तबाह कर दी गई हैं और कई सैनिक मारे जाने की भी खबर आ रही है। सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को ज़बरदस्त जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि फिर से गोलाबारी शुरू कर देता है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार पुंछ जिले में गोलाबारी की जा रही है। बालाकोट से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ।
राजौरी में हुकूमत की जानिब से बंकरों की तामीर से मकामी लोग काफी खुश हैं। इससे लोगों को बंकर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रोजगार भी मिल रहा है, जिससे लोग बहुत खुश हैं। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से इनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। ऐसे में बंकर इनके लिए सबसे महफूज मकाम है। बंकरों की तामीर से लोग हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राजौरी के सरहदी इलाके पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी से लोगों की जिंदगी हमेशा खतरात में घिरी रहती है, जिससे लोग जख्मी भी होते हैं और कभी कभी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से बंकरों की तामीर से मकामी लोग काफी खुश हैं। साहब LOC के नाल बॉर्डर के रहने वाले हैं, साहब कैंप के बीच में हम जिस वक्त गोलाबारी होता है बहुत बड़ी हमारे को परेशानी और छुपने की जहाँ किसी को हमारे को बचने की कोई जने उम्मीद नहीं थी, मगर ये मोर्चा दिया है गवर्नमेंट ने, हमें इसका बहुत फ़ायदा मिला है। जिस वक्त गोलाबारी होती है हम बाल बच्चों को लेकर इसके बीच में चले जाते हैं। सब मजबूरी ख़त्म है, हाँ हॉस्पिटल सब कुछ अल्लाह ताला ने बहुत हमारे पर रहम किया है, हाँ सब कुछ मिला। जैसे बीमार हो जाते थे तो आज सर्दी की वजह से, तो आज ये बैंकर बनने की वजह से हम बोले ठीक हैं, तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया वालों का। ये पहले बैंकर ना होने की वजह से हम बहुत मुश्किल में थे, तो आज गवर्नमेंट ने ये बैंकर दिए, तो बैंकर की वजह से हम अपनी जान बचा सकते हैं। जिस वक्त शेलिंग होती है तो उस टाइम हम चलो बैंकर में अपनी जान बचा लेते हैं। तो बैंकर ना होने की वजह से पहले हमें भागना पड़ता था, बहुत दूर जाते थे। पाकिस्तानी गोलीबारी से हर कोई परेशान है, यहाँ तक कि स्कूल के तलबा और असातिज़ा भी इससे परेशान रहते हैं और कब पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी होने लगे इससे डरे रहते हैं। स्कूल के पास बंकरों के होने से इनकी जान की हिफाजत होती है और ये बंकर में छिपकर अपनी जान बचाते हैं। हुकूमत की जानिब से बंकर बनाने से लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। इससे मकामी लोगों में ज्यादा खुशी है और इस पर भी मकामी लोग हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। रोजगार मिला है, घर में हर इंसान को थोड़ा थोड़ा रोजगार मिला, इधर बाराम बाइज्जत, दूर पंजाब कोई कहीं जाता था बेचारा मजदूरी के लिए, इधर रोजगार मिला है, कारोबार चलता है थोड़ा थोड़ा, बहुत सहूलत है गवर्नमेंट की मेहरबानी। गवर्नमेंट ने बड़ा आसान किया हम पे, एक मजदूरी भी मिल गई हम गरीब लोगों को बॉर्डर में, तो उसकी वजह से हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं। तो आप मीडिया वालों के। हुकूमत ने पाकिस्तानी गोलीबारी से लोगों को बचाने के लिए बंकर बनाने की पॉलिसी अपनाई थी। हुकूमत की जानिब से जितने भी बंकरों की रकम मिलती है वो सब तकरीबन तैयार हो गए हैं और लोग उसमें रहने भी लगे हैं। बंकर दो तरह के बनाए जाते हैं, एक कम्युनिटी बंकर हुकूमत बनाती है जिसमें कई कुनबों के अफराद एक साथ रहते हैं। इसके अलावा इनफरादी बंकर भी बनाए जाते हैं जिसमें एक कुनबा ही रहता है। हुकूमत और इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर यहाँ के अवाम की मदद के लिए कमर कस ली है। हुकूमत की जानिब से बंकरों को बनाने का काम बड़े ही जोर शोर से जारी है। हुकूमत की जानिब से जिन बंकरों की तामीर की मंजूरी मिल चुकी है उनमें तकरीबन 50% बंकरों का काम मुकम्मल हो चुका है। बंकरों को बनाने में लाखों रुपए लगते हैं। इनफरादी बंकर बनाने में 3,10,000 रुपए खर्च होते हैं, जबकि कम्युनिटी बंकर बनाने में 9,62,000 रुपए का खर्च आता है। ब्लॉक ये मेरे पास ब्लॉक मंजियाकोट, ब्लॉक 5 ग्राही और ब्लॉक डोंगी जो हमारे सब डिवीजन रजौरी में आते हैं, बॉर्डर बेल्ट पे हैं और यहाँ पर फायरिंग होती थी, बॉर्डर शेलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये जो बॉर्डर बंकर सैंक्शन किए हैं, तो उनका काम जो है वो चल रहा है हमारे इस वक्त। तो अभी फ़िलहाल जो है हमारा जितने बंकर सैंक्शन हुए थे पिछले साल के, तो उसमें हमारे 50% से वो जो है वो इस वक्त तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो बाकियों पे काम जो है हमारा चल रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी हो जाए। हुकूमत जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है और उन्हें हर सहूलत देना चाहती है। इसी के पेश नजर हुकूमत सरहदी इलाकों में बंकरों की तामीर करा रही है ताकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी से लोग महफूज रह सकें। बंकरों की तामीर से मकामी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोग हुकूमत से बहुत खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। पार्लियामेंट हमले के गुनहगार दहशतगर्द अफजल गुरू को आज ही के दिन साल 2013 में फांसी दी गई थी। ऐसे में माहौल न बिगड़े, इसकी वजह से इंतजामिया ने कश्मीर में 2G इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी है। गुज़िश्ता दिनों सिक्योरिटी एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 9 फरवरी के आसपास किसी
बड़े फिदायीन हमले की फिराक में है और इसी के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया था। अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और शहर में आने वाले सभी गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। श्रीनगर की सड़कें आम दिनों के मुकाबले आज सूनी नजर आईं, हालांकि दोपहर के बाद से गाड़ियों की आमदोरफ्त में तेजी देखी गई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सीनियर पीडीपी लीडर नईम अख्तर पर भी पीएसए के तहत कार्रवाई की है। अख्तर कश्मीर में मेन स्ट्रीम के छठे लीडर हैं जिन पर पीएसए के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला पर पिछले साल सितंबर में पीएसए लगाया गया था, जबकि दो दीगर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर जुमेरात के दिन इस पीएसए को नाफिज किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और पीडीपी लीडर सरताज मदनी को भी पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। किश्तवाड़ की जिला अदालत की लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से एक लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जिसकी सरबराही किश्तवाड़ के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज श्याम लाल लालहाल ने की। इस लोक अदालत का एहतमाम किश्तवाड़ की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तहसील लीगल सर्विस कमेटी के इश्तराक से किया गया, जिसमें 2 बेंचों ने लोगों के मामलों का निपटारा किया। इसमें 163 मामला दर्ज किए गए, जिसमें से 143 मामले तस्फिया किया गया और 36,600 के जुर्माने वसूल किए गए। इन मामलात में तमाम तरह के मामला शामिल थे। अदालत उज़्मा की जानिब से गुज़िश्ता कई बरसों से लोग अदालत के एहतमाम से काफी लोगों को रहम और राहत मिली है। श्रीनगर की जिला अदालत की लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से एक लोक अदालत का एहतमाम किया गया। अदालत के अहाते में किया गया इसका इफ्तिताह श्रीनगर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अब्दुल रशीद मलिक ने किया, जिसमें कि 8 बेंचों ने लोगों के मामलों का निपटारा किया। इस मौके पर जज मलिक ने कहा कि ये रवां साल की पहली लोक अदालत है जिसमें तमाम तरह के मामलात को हल किया गया। इस लोक अदालत में 2800 मामलात हल किए गए, जबकि 2843 केस दर्ज किए गए थे। जस्टिस मलिक ने कहा कि इस तरह की अदालत से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इस तरह की अदालत से लोगों के मामलात का जल्द अज जल्द निपटारा होगा और लोगों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि पहले मामलात की निशानदेही की जाती है और फिर उससे लोक अदालत के पास भेजा जाता है और हर मामले पर दोनों फरीकों को मुतमईन करके ही फैसला किया जाता है। लोग इससे मुतमईन हैं और इसकी शरह 100% है। इस 89 का जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फ़रीक़ीन को, लोगों को मौका दें कि वो अफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए अपने मुक़दमात का, अपने मसाइल का हल कर सकें। और 89 जो सेक्शन है इसमें मीडिएशन, कंसिलिएशन, जुडिशल सेटलमेंट, लोक अदालत और आर्बिट्रेशन है। आज जो हमने नेशनल लोक अदालत का इनेकाद यहाँ किया है, यह हमने नेशनल लीगल सर्विसेज की हिदायत पर किया है और आज की नेशनल लोक अदालत में 2800 केसेस मुख्तलिफ बेंचेस ने रेफ़र किए हैं और हमें उम्मीद है कि इन केसेस में से मैक्सिमम केसेस आज हल हो जाएंगे। और लोक अदालत का मकसद है कि हम फ़रीक़ीन को मोटिवेट करते हैं और इनकी कंसेंट से इनके जो मसाइल हैं, चाहे वो अज़दवाजी मामलात हों, प्रॉपर्टी मामलात हों, मैक्ट से वाबस्ता हों या बैंक केसेस हों, वो सारे केसेस इसमें रेफ़र हुए हैं। श्रीनगर में जेके कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कमेटी के मेंबरान का इल्जाम है कि साल 2014 के बाद से ही किए गए कामों का पेमेंट पेंडिंग है और कमेटी की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद एलजी से उम्मीद थी कि सभी बकाया रकम की अदायगी का काम तेजी से कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस जानिब कदम न उठाए जाने से कॉन्ट्रैक्टर एलजी से नाराज है। हमने की ना कोशिश, हमने तो लेटर भी, कल भी मैंने उनको मेल भेजा है अपना मेमोरेंडम, अपने डिमांड्स उनके वेबसाइट पे हमने कल भी उनको मेल किया है। जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जितने भी डिपार्टमेंट्स में हमारी कंट्रैक्टर फटर्निटी की प्रॉब्लम है, वो हमने सारा उसमें लिखा। लेकिन हमने भेजा था कि अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब उस अपॉइंटमेंट लेटर का नहीं दिया और अब बाकी रह गए इस फेक एंड को 1.5 महीना रह गया। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे बिफोर
मार्च रिलीज होनी चाहिए। हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि वो इसमें पर्सनली देखे क्यों ये हुआ, कैसे ये हुआ। अब ये तो मुझे लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको तो इतनी मजबूरी नहीं है, वो कहते हैं पता नहीं किसने करवाया, कैसे करवाया, और उन्होंने ये काम चेक्स भी किए, चेक भी, इन पे कमेटियां भी बनी, लेकिन फिर भी अभी तक पैसा नहीं हुआ।